अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारा जो नया चैनल है दावत व अज़ीमत, दावत के लाइन से अपडेट्स हम इस पे दे रहे हैं। ऐसे ही मरकज़ निज़ामुद्दीन और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब के मलफूज़ात दरमियान में कभी कभी 2-4 दिन का गैप हो जाता है मेरे तबीयत के नासाजी की वजह से, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से मेरी ज़रा तबीयत साथ नहीं दे रही है। फिर भी मैंने सोचा हूँ कि आज हमारे महाराष्ट्र में दावत व तबलीग का काम कैसे चल रहा है और किस तरीक़े की मेहनतें हो रही है, मुख्तसर अपडेट आप तमाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम मुखलिसीन जो मरकज़ निज़ामुद्दीन और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब की ताबेदारी से जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ ये कारगुजारी सुनने के बाद उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी, खुशी महसूस करेंगे और बहुत सारे इंशाअल्लाह 2-2 रकात शुक्राना नमाज भी पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सूबे महाराष्ट्र के हालात फ़िलहाल ऐसे हैं कि शायद ही पूरे सूबे की कोई मस्जिद ऐसी हो जहाँ से चिल्ले 4 महीने या 3 दिन की जमातें न चल रही हो। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन, ये सारे हालात, उसके बावजूद हमारे जो काम करने वाले साथी हैं, फ़िक्रों को लेके चलने वाले जो साथी हैं, अल्लाह उन तमाम की क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। वाकई में भी ऐसे हमारे जो बेचारे सीधे साधे साथी जो क़ुरबानियाँ देने वाले हैं, मेरे तो दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआएं निकलती है जब मैं उनकी क़ुरबानियों को देखता हूँ कि ऐसे हालात में उन्होंने अपनी क़ुरबानियों को डबल कर दिया। तो फ़िलहाल पूरे सूबे के अंदर, क्योंकि देखो हमारा महाराष्ट्र का जो सूबा है अल्हम्दुलिल्लाह इसका मिजाज पहले से ही फरमाबरदारी का है, निज़ामुद्दीन के ताबेदारी में चलने का है। तो अल्लाह ने पूरे सूबे को फितनों से, फसाद से, शरारतों से महफूज रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सूबा जो है वो निज़ामुद्दीन के मातहती में ही काम कर रहा है। अभी अब के हालात ऐसे हैं कि उलामा और उलामा की जो जमातें हैं, अभी मैं आपको क्या बताऊं, अभी कल ही मेरे एक साथी दौरे हदीस के हमारे यानी रफ़ीक़ दर्स दूसरी मरतबा वो साल की जमात में निकले, दूसरी मरतबा। तो तहक़ीक़ करने पे पता चला कि फ़िलहाल सूबे महाराष्ट्र के अंदर कई उलामा की जमातें ऐसी काम कर रही है जो दूसरी मरतबा साल के लिए निकले हैं। अल्लाह ऐसे उलामा की क़ुरबानियों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और एक ज़िले की कारगुजारी तो ऐसी सुनने के लिए मिली कि सिर्फ़ एक ज़िले से, सूबे महाराष्ट्र के सिर्फ़ एक ज़िले से 27 जमातें उलामा की साल के लिए काम कर रही है। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ऐसे तमाम उलामा को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सिर्फ़ एक ज़िले से 27 जमातें उलामा की निकली हुई है और माशाअल्लाह वो काम कर रही है। और वो तमाम उलामा जो दूसरी मरतबा जो है साल के लिए निकले हैं, ऐसे हालात में क़ुरबानी, अल्लाह इनकी क़ुरबानियों को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और एक बहुत बड़ी तादाद जो अनलिमिटेड टाइम के लिए और किसी भी तकाज़े के लिए अपने हाथ में अपना पासपोर्ट लेके तैयार बैठे हैं कि जैसे ही हालात साजगार होंगे और जहाँ से निज़ामुद्दीन का तकाज़ा आएगा हम लोग वहाँ पे जाने के लिए तैयार है। तो ये मुख्तसर सी कारगुजारी थी, मैंने सोचा आप तमाम लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि पूरे आलम के लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं, और लोग मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुझे मैसेजेस वगैरह करके पूछते रहते हैं कि भाई दावत के काम के हालात लॉकडाउन के बाद कैसे चल रहे हैं, ताकि उनको इत्मीनान हो सके कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इलाक़ों के तो मुझे अहवाल पता नहीं है, लेकिन हमारे सूबे की हद तक जो कारगुजारियाँ सुनने के लिए मिलती है मैंने आप तमाम लोगों के सामने रख दिया हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला पूरे आलम के अंदर भी हम तमाम को तकाज़ों के उड़ने वाला बनाएं और दावत की मेहनत के लिए देर और दूर के लिए कबूल फ़रमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।